अभी इस वक्त दिन के 2:30 बज रहे हैं और फिलहाल यही बताना था। Oh, you make me wanna talk back to you. भाई डेली अपलोड का कहा है तो फिर डेली अपलोड तो करना होगी। तो डेली अपलोड करने के लिए हमें डेली कंटेंट भी बनाना होगा। तो फिर जब डेली कंटेंट हम बनाएंगे तो डेली अपलोड होंगे कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमद शाह और जो लोग मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर मैं जान की मान पाऊँ तो बहरहाल इसका मतलब तो सबको पता चल ही गया होगा क्योंकि काफी आजकल ये ट्रेंडिंग है। जान की मान पाऊँ का मतलब तो जो मैंने आपको समझा दिया होगा। कमिंग टू द पॉइंट, हम बात करते हैं अपने कंटेंट की। मैं अगर किसी भी बुक शॉप पे जाऊं और मैंने अगर वहां अपनी स्टडीज के रिलेटेड कोई किताबें खरीदनी हो तो उसके बरअक्स सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें या कोई नॉवेल्स वगैरह में अगर देख लूं तो मेरा उनको खरीदने का बहुत दिल करता है। जब भी 2 से 3 किताबें एट अ टाइम खरीद के लेकर आता हूँ जब भी, तो वो किताबें लाकर मैं अपने टेबल पर रख देता हूँ और उनमें से बहुत कम ऐसी हैं जिनको मैंने खोल के पढ़ा हो। तो कहने का मकसद ये है कि हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं। तो कहा जा सकता है किताबें मेरी कमजोरियां हैं, पढ़ने के लिहाज से नहीं, क्योंकि अगर पढ़ने के लिहाज से होती तो मैं आज ये वीडियो ना बनाता। मैं दरअसल किताबें नहीं पढ़ पाता। उसकी मेन वजह ये हो सकती है कि मैं उनको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली पढ़ता नहीं हूँ। मेरे पास अभी भी काफी किताबें पड़ी हुई हैं जो मैं ऐसे ही खरीद कर लाया हूँ और अपने टेबल पर ला के उनको मैंने सजा दिया है एक शोपीस की तरह। मैंने एक किताब की बुक समरी पढ़ी थी जिससे हमें ये सीखने को मिलता था कि अगर आप कोई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं या बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो वो किताब आपको काफी काम आएगी। तो उस समरी को सुनने के बाद मैंने सोचा कि यार चलो इस पे कंटेंट बना देते हैं और ये कंटेंट हम इस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इम्प्लीमेंट इस तरह का नहीं करेंगे कि बस बातों ही बातों में हम इसको इम्प्लीमेंट कर ले, नहीं भाई, इसमें मतलब इम्प्लीमेंट थोड़ा अलग तरीके से होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना उन पॉइंट्स को वीडियो में सबको रिकॉर्ड करूं और मैं अपनी पब्लिक को भी बताऊं कि अगर आप कोई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स पे फॉलो करके वो हैबिट डेवलप कर सकते हैं। जेम्स क्लियर की एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जिसने पढ़ी है तो वो तो फिर ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ गया होगा और जिसने नहीं पढ़ी तो इतनी लंबी चौड़ी किताब पढ़ने से बेहतर है मैं एक समरी सी तैयार कर लूं जिसमें मैं कुछ मेन पॉइंट्स जो मुझे ठीक लगे मैं वो शेयर करना चाहूंगा ताकि फिर हम भी किताब पढ़ना शुरू कर दें। तो पहला जो उन्होंने स्टेप हमें बताया है वो है द 1% रूल। उसमें उन्होंने ये कहा है कि छोटी छोटी आपकी तब्दीलियां आपको बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं या कोई भी हैबिट डेवलप करते हैं और उस पर आप दिन में सिर्फ 1% अमल करते हैं तो साल के 365 दिन बाद आपकी जो सालाना प्रोग्रेस हुई होगी डेवलपमेंट में उस हैबिट पर, तो वो 37.78% डेवलप हो चुकी होगी, जो कि आपकी काफी ज्यादा है मेरे लिहाज से, जो कि काफी काबिल कबूल हो सकती है। अभी कुछ लोग बोलेंगे क्या अहमद भाई 1% तो यार काउंट में भी नहीं आएगा दिन में, लेकिन 100% इम्प्लीमेंट करके आप दूसरे ही दिन वो आदतें जो इम्प्रूव करना चाह रहे थे उनको मजीद खराब कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप रोजाना 1% करके डेवलप करते जाएं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप 365 डेज के अंदर 37.78% डेवलप कर चुके होंगे। वो हैबिट भी हो सकती है, सेल्फ डेवलपमेंट भी हो सकती है या मेरी तरह बुक रीडिंग भी हो सकती है। तो स्टेप 1 हमें द 1% रूल फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2, फॉरगेट अबाउट इंस्टेंट रिजल्ट्स। इसकी एग्जांपल आपको मैं छोटी सी दूंगा। अगर आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो उसका बीज अगर आप जमीन में बोते हैं तो उसके फौरन बाद कोई आम का दरख्त निकल के उसी वक्त नहीं आ जाता, टाइम लगता है। चेंजेस रिक्वायर्ड टाइम। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि फॉरगेट अबाउट इंस्टेंट रिजल्ट्स। अगर आप किताब भी पढ़ना चाह रहे हैं या कोई भी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला या ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला जिससे आप ये सोचें कि मैं आज ही इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और आज ही मैं इस हैबिट को अपना लूंगा। बहरहाल मैंने जो एग्जांपल आपको दी है एक बीज और पौधे की वो काफी रहेगी, इसके लिए मजीद बहस में नहीं चलते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जेम्स क्लियर अपनी इस किताब में हमसे कहते हैं कि अगर आप कोई भी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। जो क्यू है उसका मतलब ये है कि इजी टू अप्रोच। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो बुक आप सफर में साथ लेकर चलें या आप अपने बेड की शेल्फ पे रख दें। उससे आपको ये फायदा होगा अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप फजूल मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि उस किताब को खोल के पढ़ लें। इजी टू अप्रोच होगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा कि मैं वो किताब पढ़ूं। और आप जब रात को सोने अपने बेड पर जाते हैं और आपके बेड पर जब वो किताब पढ़ी हुई होगी तो इजी टू अप्रोच होगी, तो आपका माइंड फिर से आपको यही सिग्नल देगा कि यार मुझे भी ये किताब पढ़ लेनी चाहिए।
तो बेशक अगर आप ज्यादा नहीं भी पढ़ें, थोड़ा भी पढ़ें, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट 1% रूल, उससे आपको काफी फायदा हो सकता है। पॉइंट 2 था इसका क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब दूसरे सादा अल्फाज में कहेंगे तो अट्रैक्टिव, मतलब अगर आप बुक को अपने बेड पे रखें जो कि क्यू में इजी टू अप्रोच होगा, और क्रेविंग में अगर आप बेड पे जाके आराम से लेट कर किताब पढ़ सकते हैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, तो वो सीम्स टू बी लाइक अट्रैक्टिव होगा काफी आपके लिए। पॉइंट नंबर 3, रिजल्ट्स। अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा करके किताब रीड करते हैं या एक चैप्टर रोजाना रीड कर लेते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि आपको एक सेटिस्फेक्शन सी फील होगी कि यार मैंने एक चैप्टर रीड कर लिया है इस किताब का। जेम्स क्लियर अपनी किताब में ये बात भी बताते हैं कि अगर आपका कोई बड़ा गोल है या कोई भी गोल है, सिंपल शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स कोई भी हो सकता है, आप गोल पे फोकस करने के बजाय अपनी डेली की डेवलपमेंट रूटीन को फॉलो करें तो वो ज्यादा बेहतर है। इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्रो किस्म के बुक रीडर बन जाएं, तो प्रो किस्म के बुक रीडर बनने का सोचने से अच्छा है कि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा करके किताबें पढ़ना शुरू करें। वो 1% रूल मैंने आपको बताया था, उस 1% रूल को ही आप फॉलो करते जाएं तो आप एक अच्छी हैबिट बुक रीडिंग की डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह उठें और सुबह उठने के बाद अगर आप अपने काम पे अगर जाते हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाने से पहले आप कोई किताब पढ़ लें, उसका बेशक 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, या अगर आप ज्यादा अच्छे रीडर हैं तो एक पेज पढ़ लें। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कोई भी हैबिट थोड़ी थोड़ी करके फॉलो करते हैं तो वो 1% रूल से आपको साल के एंड में 37.78% फायदा देती है। तो अगर आप इन्हीं छोटी छोटी रूटीन्स को डेली बेसिस पे करते जाएंगे, डेवलपमेंट रूटीन्स को, बड़े गोल पे फोकस करने के बजाय कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, यार मैं इंजीनियर बनने की मेरी ख्वाहिश है, तो ये आपको काफी फायदे में रखेगी। इसका मेन फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि सालाना आपको 37.78% फायदा होगा, जो कि डेली के कंपैरिजन में काफी कम नजर आ रहा है, लेकिन सालाना अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये काफी अच्छा है। तो इस तरह अगर आप डेवलपमेंट डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर हमारी डेली रूटीन प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट है और वेल डिसिप्लिन्ड है, तो ये हमें लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के काफी काम आ सकती है।